हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, सेंटेंस का पोस्टमार्टम सीरीज़ है। वीडियो नंबर 6 है। 1 से 5 तक के वीडियोस के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप कुछ भी पूछ सकते हैं या कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस देखिए गाइस, जिसे लिखा है कि द इम्पैक्ट ऑफ द एडिशनल टैरिफ imposed by the US on imports from India is evident in the export numbers for September। अब इसमें अगर आप बहुत गौर से देखें तो बहुत सारे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी हैं, जो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब ये सेंटेंस मैंने क्यों चुना है कि अगर मैं इसके सब्जेक्ट की बात करूं तो सबको पता है कि प्रेडिकेट वर्ब से जिसकी शुरुआत होती है वो सेक्शन प्रेडिकेट का होता है। तो यहाँ इज़ एविडेंट से शुरुआत है, ये वर्ब है। यहाँ तक हमारा हो गया ये प्रेडिकेट, इसको आप प्रेडिकेट कहेंगे। ये सेक्शन है प्रेडिकेट का, इसका कलर चेंज करेंगे तो ये प्रेडिकेट है। तो आपका सब्जेक्ट वाला सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? द इम्पैक्ट ऑफ द एडिशनल टैरिफ इम्पोज्ड बाय द यूएस ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, यहाँ तक जो है ये हो गया सब्जेक्ट का एरिया। इसको मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का एरिया हो गया। तो आपके पास सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। अब सब्जेक्ट के अंदर क्या कुछ चल रहा है मैं वो समझाना चाह रहा हूँ। इतना बड़ा सब्जेक्ट कैसे हो गया, तो इसको समझिए। मैंने आपसे कहा होगा कि प्रेपोजिशन के जो आपका जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो ऐसे देखिए, प्रेपोजिशन के लेफ्ट साइड को देखा कीजिए। प्रेपोजिशन के लेफ्ट साइड वाला नाउन मेन सब्जेक्ट होता है, वाला नाउन मेन सब्जेक्ट होता है। कैसे, देख लीजिए। एक मिनट, आपका ये प्रेपोजिशन है ऑफ, राइट। अब इस ऑफ के लेफ्ट में आइए, द इम्पैक्ट, बात हो रही है इम्पैक्ट की, यही आपका मेन है। ये जो प्रेडिकेट के अंदर जो आप वर्ब देख रहे हैं इज, ये वर्ब किसके लिए यूज हुआ है? ये जो इज है वो इस इम्पैक्ट के लिए यूज हुआ है। तो आपके जिस नाउन के लिए, जिस प्रोनाउन के लिए आपका वर्ब लग रहा है वही आपका सब्जेक्ट है। बाकी उस सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बट वो सारा मिल करके एक पूरा का पूरा नाउन फ्रेज बना देता है जो कि सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो येलो एरिया है ये सब्जेक्ट है, बट ये नाउन फ्रेज है। लेकिन कोई बोले कि इसमें मेन किसके बारे में बात हो रही है, तो मेन किसके बारे में बात हो रही है? द इम्पैक्ट के बारे में। क्लियर? तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है कि ऑफ द एडिशनल टैरिफ, तो पहला प्रेपोजिशनल फ्रेज हमें मिल गया। कलर चेंज करते हैं इसका, ये देखिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ऑफ द एडिशनल टैरिफ, ये बता रहा है इम्पैक्ट के बारे में कि इम्पैक्ट, किसका प्रभाव? एडिशनल टैरिफ, यानी कि जो अतिरिक्त टैरिफ है, एक्स्ट्रा जो टैरिफ है, उस टैरिफ का, टैरिफ जो चार्ज जो टैक्स लगाते हैं, उस टैरिफ का इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव। ठीक है, चलिए। तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज जो है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? इम्पैक्ट के बारे में। हमेशा याद रखिएगा गाइज, जो प्रपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, प्रपोजिशनल फ्रेज, इसके दो फंक्शंस होते हैं। पहला, ये एडजेक्टिव का काम करता है, और दूसरा ये एडवर्ब का काम करता है। एडजेक्टिव भी बनता है, एडवर्ब भी बनता है। तो अब यहाँ पर ये इम्पैक्ट हमारा नाउन है, तो ये नाउन के बारे में अगर कुछ बता रहा है कि ऑफ द एडिशनल टैरिफ, तो ये क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव बन रहा है। एडजेक्टिव मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है एक्स्ट्रा, किसके बारे में? इम्पैक्ट के बारे में, तो एडजेक्टिव है। अब ये टैरिफ पर ध्यान दीजिए, ये हो गया। अब इस प्रपोजिशनल फ्रेज के राइट हैंड में आ गया इम्पोज्ड बाय द यूएस। बस यहाँ तक देखिए, इम्पोज्ड बाय द यूएस। अब ये क्या बोला है? इम्पोज्ड बाय द यूएस। इसका कलर चेंज करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। देखिए कैसे कनेक्टेड होते हैं। अचानक क्या आ गया? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। और ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज भी किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। आप देख रहे हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है।
तो अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो ये किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करेगा। तो किस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये जो नाउन है ना टैरिफ, यानी कि प्रेपोजिशनल फ्रेज का जो नाउन है टैरिफ, ठीक उसके बगल में आ गया इम्पोज्ड बाय द यूएस, और इस नाउन को मॉडिफाई करने लगा, इस टैरिफ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये तो इम्पोज्ड बाय द यूएस, मैं एक चीज़ लिख देता हूँ कि जो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज होते हैं जो एडजेक्टिव का काम करता है, एक्चुअली इसका जो वॉइस होता है वो हमेशा पैसिव रहता है, याद रखिएगा। तो किस वॉइस में है ये? पैसिव वॉइस में है। तो इस पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज को अगर मैं चाहूँ तो क्लॉज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं इसको कैसे क्लॉज में कन्वर्ट करूँगा? यहाँ पर मैं अगर लगा दूँ कि विच वॉज, और विच वॉज के बाद मैं सेम यहाँ पर बोल दूँ, बहुत ध्यान से देखिए, ऐसे विच वॉज इम्पोज्ड बाय द यूएस, देख रहे हैं, यानी कि जिसे यूएस के द्वारा इम्पोज किया गया था, थोपा गया था, लगाया गया था। क्लियर? तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? इस टैरिफ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो या तो आप इसको फ्रेज के रूप में बोलिए या आप इसे क्लॉज के रूप में बोलिए, वो एडजेक्टिव का ही काम करेगा। तो हम क्या समझे? बात किसकी हो रही है? इम्पैक्ट की हो रही है। किसका इम्पैक्ट? तो यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इम्पैक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, कि एडिशनल टैरिफ का प्रभाव। कौन सा टैरिफ? अब टैरिफ के बारे में, ये एडजेक्टिव का है, ये जो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है एडजेक्टिव है, टैरिफ को मॉडिफाई कर रहा है। कौन सा टैरिफ? जिसे इम्पोज किया गया था यूएस के द्वारा, वो टैरिफ जिसे यूएस ने लगाया था। क्लियर? अब इसके बगल में फिर से एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया, ऑन इम्पोर्ट्स, और फिर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया, फ्रॉम इंडिया। दो दो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस देखिए। अब ये ऑन इम्पोर्ट्स क्या दिखा रहा है? कि इम्पोज्ड बाय द यूएस, किस चीज पर? यूएस के द्वारा इम्पोज किया गया, बट किस चीज पर लगा, उसके लिए भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है कि ऑन इम्पोर्ट्स, यानी कि अगर आप कुछ इम्पोर्ट करते हो उस पर ये टैरिफ लगा, इम्पोज किया गया, इम्पोर्ट्स पर। इम्पोज मतलब लागू किया गया, इम्पोर्ट्स मतलब जो आप इम्पोर्ट करते हो, मंगाते हो, उस पर। कहाँ से मंगाते हो? फ्रॉम इंडिया। ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। देख रहे हो कितने सारे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो प्रभाव है किस पर? एडिशनल टैरिफ पर। किसके द्वारा थोपा गया है? यूएस के द्वारा। किस चीज़ पर लगाया गया है? इंपोर्ट करने पर, मंगाने पर। कहाँ से मंगाना है? फ्रॉम इंडिया। देखिए कैसे सेंटेंसेस जुड़ते हैं। अब कह रहा है इज। अब ये इज किसके बारे में कह रहा है? क्या टैरिफ के बारे में कह रहा है? क्या यूएस के बारे में कह रहा है? कि इंडिया के बारे में कह रहा है? नहीं, ये इज किसके बारे में कह रहा है? इस इम्पैक्ट के बारे में कह रहा है। ये इसका सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट का ये लिंकिंग वर्ब है। तो ये जो इम्पैक्ट है, इज एविडेंट। वो इम्पैक्ट क्या है? एविडेंट का मतलब है कि क्लियर है, स्पष्ट रूप से क्लियर है, सबको पता है। एविडेंट का मतलब कि इट इज क्लियर, इट इज ऑब्वियस। तो वो इम्पैक्ट स्पष्ट है, सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब वो कहाँ कहाँ स्पष्ट है? फिर से एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब हम सब्जेक्ट से हट चुके हैं, अब हम कहाँ आ गए हैं? प्रेडिकेट के एरिया में आ गए। तो प्रेडिकेट के एरिया में लिंकिंग वर्ब इज है, उसके बाद आपका ये वर्ड आया है एविडेंट। इस लिंकिंग वर्ब के बाद या तो नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, या प्रेपोजिशनल फ्रेजेज आते हैं। तो ये एविडेंट आ गया, और एविडेंट के बगल में फिर से एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया, इन द एक्सपोर्ट नंबर। यानी कि ये एविडेंट किस चीज़ में, मतलब ये जो इम्पैक्ट है किस चीज़ में एविडेंट है, किस चीज़ में स्पष्ट है? एक्सपोर्ट के नंबर्स में। जो एक्सपोर्ट होता है उसके संख्या में बिल्कुल क्लियर है। किसके लिए? फॉर सितंबर, यानी कि सितंबर मंथ के लिए। यानी कि सितंबर मंथ के लिए जो भी एक्सपोर्ट की संख्या होगी, तो उसमें ये जो इम्पैक्ट है वो दिखाई आपको देने वाला है। जब इंडिया आप एक्सपोर्ट करेंगे, कोई इंपोर्ट कर रहा है, तो आप एक्सपोर्ट करेंगे सितंबर में, तो सितंबर में जो एक्सपोर्ट की जितनी भी संख्या होगी उस पर आपको ये प्रभाव दिखेगा, वो स्पष्ट होगा, वो दिखाई देगा, इम्पैक्ट दिखाई देगा। किस चीज़ का इम्पैक्ट? टैरिफ का इम्पैक्ट। किसके द्वारा लगाया गया? यूएस के द्वारा लगाया। किस चीज़ पर लगाया गया? इम्पोर्ट पे लगाया गया। कहाँ से इम्पोर्ट करने पर लगाया गया? इंडिया से इम्पोर्ट करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि कैसे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस लगाकर सेंटेंस को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे बीच बीच में पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज आ जाते हैं, सेंटेंस आपका बड़ा होने लगता है। मैं बहुत जल्द एक ऐसा सीरीज चलाऊंगा जहाँ पर मैं आपको इस तरह के बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाना भी सिखा सकता हूँ कि हम कैसे बनाएंगे। अभी तो मैं बने बनाए सेंटेंसेस को तोड़ना सिखा रहा हूँ, बनाना भी सिखा दूंगा आपको। तो देख रहे हैं हमें क्या क्या मिला। तो आज हमें मिला
एक हमने काम किया प्रेपोजिशनल फ्रेज पर, दूसरा इसके अंदर था पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। इन दो चीज़ों को हमने देखा कि इन दोनों से मिलकर ये सेंटेंस बना हुआ था। अगर फिर से देख लीजिए, है कि नहीं, प्रेपोजिशनल फ्रेज है और यहाँ पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, बस यही सब कुछ है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। ऐसी छोटे छोटे वीडियोस लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नहीं करना है, मैसेज करना है। थैंक यू गाइस।